अच्छा जी खुद ही इतनी पटाखा है कि कहीं आग लगा देती है और हमेशा से बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और इन्होंने बहुत प्यारा काम किया है, तो बधाई के पात्र ये भी है। तो इसीलिए मैं आग लगाने वाली को लेकर आ गया। भैया जब जब ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं तो इंडस्ट्री में तूफान मचाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए जीवन में हर जगह ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसीलिए दुनिया की किसी भी चीज में जब तक आप ब्रेक नहीं लोगे आप चीजों को समझोगे नहीं। स्पीड अगर एक तरह चलेगी तो अगर गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं तो दुनिया को देख ही नहीं पाओगे कि ये दुनिया कितनी सही है और कितनी गलत। तो इंसान के जीवन में ब्रेक बहुत जरूरी है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि कभी कभी ब्रेक लगे ताकि मैं अपनों को भी समझूं और गैरों को भी समझूं कि उस ब्रेक में कितने मेरे अपने थे और कितने गैर थे। भैया आप आए और विवाद में ऐसा होता नहीं है, या फिर गाना हो, नाम हो, या फिर सोशल मीडिया में कुछ करते नजर आते हैं, उसके लिए क्या? देखिए मेरे कहने का मतलब कि कोई भी आदमी बड़ा बनता है ना तो विवाद से बड़ा नहीं होता, वो अपने काम से बड़ा होता है। नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे लोग हैं जो रोज गाली देते हैं, कहाँ उनका कुछ भला हो रहा है। बट मुझे लगता है कि आप किसी को शब्दों से छोटा नहीं कर सकते, आप मेहनत करके अपने आप को बड़ा कर दो, पूरी दुनिया की शब्द आपके लिए छोटी हो जाएगी। दो शब्द बुरा बोलने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको मुझे गाली देना है तो उसमें मुझे पीएचडी थोड़ी करना है, वो तो हर आदमी को आता है। लेकिन बेहतर काम अगर करना हो तो शायद आप नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने गाली से जीवन को शुरुआत की। मैं सब मीडिया से ये बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे भला बुरा बोलिए, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा, बट उस शब्दों में सम्मान जब आप किसी को दीजिएगा ना तो दुनिया आपको भी देखेगी कि भाई ये कितना संस्कारिक है और आपको सुनना पसंद करेंगे। दो गालियां थोड़ी देर के लिए मजा तो दे जाती है, बट आपके संस्कार को कहीं ना कहीं दुनिया के नजर में डाल देती है कि आप कितने बेहतर हो और कितने बुरे हो। अच्छा मैम आपसे सवाल रहेगा, हमने जिगर से आग लगते तो बहुत देखा है, पहली बार बीड़ी से आग लगते देखा है, उसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी जनता लोग हैं जिन्होंने इतना ज्यादा प्यार दिया है, सर को तो हमेशा मिलता है लेकिन मुझे सर के साथ इतना ज्यादा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आग तो लगनी है, सर आए तो चाहे बीड़ी से हो चाहे जिगर से हो, खेसारी सर आए तो आग तो लगेगी ना। अनुपमा मैम आपसे सवाल रहेगा, जब जब कॉम्बिनेशन बना है खेसारी भैया के साथ भोजपुरी में बवाल हुआ है, और बवाल इतना कि लगभग गाने 200 मिलियन 300 मिलियन और 500 मिलियन तक गए। इस गाने को क्या कहना चाहिए? इस गाने के लिए तो सबसे पहले मैं भैया को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी, और साथ ही साथ इनकी पूरी टीम को कि बहुत चुन के गाने मुझसे गवाए जाते हैं और शायद भैया जानते हैं कि मेरी ट्यून पे कौन सा गाना अच्छा लगेगा, तो भैया मुझसे वैसा ही गाना गवाते हैं, चाहे वो चुम्मा विटामिन हो या ससुरा के बेलन रोटी हो और चाहे आग लगे भूखा हो। तो ये गाने मुझसे चुन चुन के गवाए जाते हैं, मुझसे सारे गाने नहीं गवाए जाते। जो गाना मेरे टोन में अच्छा लगता है वो मुझसे गवाया जाता है और शायद यही पब्लिक को बहुत पसंद आता है। हम लोग चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए भी 2 लाइन हो जाए मैम, भैया आप भी। सभी को बहुत सारा धन्यवाद। और दर्शकों के लिए आज का जो गाना लॉन्च हुआ है आलम जी के चैनल से कि चढ़ल जवानी बाटे लागे बड़ी खराचा, हमके बोलई बाबू साट पड़ी पराचा, तल बजदा भरा आवाजी लछा परा कि लहिकन के पागल बनई भूका, तो पेट्रोल जवनिया से गोरिया लगई भूका। भैया एक सवाल रहेगा, जब जब आप इंडस्ट्री में आते हैं कम बैक करते हैं तो आपके साथ विवाद आ जाता है, आखिर ये विवाद क्यों आता है? हम न्योता देते हैं। अरे जिंदगी में जब आप आगे बढ़िएगा ना तो दुनिया आपके पीछे होगी। इस दुनिया में प्रयास आप सब करिए कि आप आगे रहिए, और आप जितना आगे रहिएगा पूरी दुनिया पीछे हो जाएगी। और जो दुनिया पीछे होती है, अच्छा ही बताओ, जब फल हमारा में लगल बता ढेला के करा बचल। जिस पेड़ पे फल होता है ना ठेला उसी पे चलता है, तो इसे घबराना नहीं है। हम प्रयास हमेशा से करते रहते हैं कि अपने भाषा के लिए मैं बेहतर क्या करूं। मैं हिंदी के लिए भी करता हूं, बट तो मेरा भाषा है नहीं।
मुझे वहाँ के लोगों से भी प्यार मिलता है, बट वहाँ के लोग मेरे हैं नहीं, थोड़ी देर गाना सुनेंगे बट दिल में नहीं बसाएंगे। मैं प्रयास करता हूँ कि अभी मैं गाना पंजाब में करके आ जाऊँ, उसमें हिंदी भी, भोजपुरी भी है और पंजाबी भी, 3 कॉम्बिनेशन एक साथ आपको देखने को मिले। और उसमें एक्टर कौन थी रे? कौन एक्टर थी? संजू कौन खान थी यार? वो हिंदी से हैं, वो साउथ में बहुत फिल्में की हैं, तो वही एक्टर हैं और प्यारा सॉन्ग शूट हुआ। तो मेरी प्रयास रहती है कि मेरे भोजपुरी में आकर लोग नाचें।